नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपनी जो सीरीज है वो आपकी चल रही है जिसका नाम है आपका स्पेशल 26। यानी यहाँ पे ऐसे मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मैं आपको डेली करवाता हूँ सुबह 9 बजे। डेली कितने बजे? सुबह 9 AM, यानी रोजाना सुबह 9 बजे आपको मैथ की ये रेगुलर क्लास है मंडे टू सैटरडे मिलने वाली है। और इसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपका वन डे एग्जाम यानी फिलहाल जो चल रहा होता है उसी के बेस पे ज्यादा क्वेश्चन मैं इस सीरीज में आपके लिए रखता हूं। तो पहली बात, जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी साथी मतलब वीडियो देख रहे हैं अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी यहां से फायदा हो सके। और जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतना ज्यादा हमें भी ये लगेगा कि आप देख रहे हो और उतने ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और उतनी ही जल्दी जल्दी और भी वीडियो आपके लिए आते रहे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं। और देखिए, ये मानते हुए ही मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन करवाऊंगा कि आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ रखा है, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ पे ज्यादा होने वाले हैं। टाइम आपका बहुत कम है, इस वीडियो में हम लेने वाले हैं ताकि कम समय में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाले। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए, जब भी क्वेश्चन आपको दिखाई देता है स्क्रीन पे 15 से 20 सेकंड आप वीडियो को रोक भी सकते हो, फिर उसको करने की कोशिश करें। आपको आता है तो अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, अन्यथा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं फटाफट अब इनका आंसर है उस हिसाब से आपको करवा दूंगा। जिसका ट्रिक होगा उसको ट्रिक भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। एक टीवी 8500 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, कुछ भी चीज होती है, जो भी चीज होती है अपने आप में 100% होती है, यानी किसी वस्तु का मूल्य। 15% नुकसान होता है, यानी कितने में बिकी वो वस्तु? 85%। और ये बोल रहा है कितने में बेचा है? 85 में। तो 85% की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 8500। 1% की मैं यहाँ पे निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी? 8500 बटे में 85, यानी कट गए 85 एकम 0 0। 1% की वैल्यू आ गई मेरी कितनी? 100। पूछा है 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य। यहाँ पे पूछता मुझसे क्रय मूल्य तो मैं किसकी वैल्यू निकालता? 100। लेकिन बोला है इसने 5% लाभ, यानी 100 में 5% का लाभ जोड़ोगे तो कितने की वैल्यू चाहिए मुझे? 105 की। तो 105 की निकालोगे, देखिए 1% की वैल्यू कितनी है? 100। 105 की कितनी हो जाएगी भाई? 105 गुणा में 100, यानी 105 और उसके आगे 2 जीरो, कुल मिलाकर 10,500। कहाँ पे है? 10,500। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और क्वेश्चन देख रहे होंगे आप कब आया था? एसएससी जीडी में आया था 1 मार्च 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, से भी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। जो पेपर में आने के जिनके पूरे चांस होते हैं वो ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। क्या दे रखा है? 5 संख्याओं का औसत 120 है। यदि एक संख्या को अलग किया जाए तो शेष 4 का औसत 130 है। अलग की गई संख्या बताओ। देखिए, 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 120। मैं यदि यहाँ पे इनका जोड़ पूछूं, औसत का मतलब प्रत्येक संख्या इतनी है, तो 5 का, एक संख्या 120 है तो 5 कितने होंगे? यानी 120 गुना में 5 कितने हो गए? 12 पंजे 60, यानी कितने हो गए? 600 हो गए। कितने हो गए भाई? 600। तो यहाँ पे 5 संख्याओं का जोड़ है वो 600। इसमें से एक संख्या है वो आपकी अलग कर दी जाती है, तो बची हुई 4 संख्याओं का जोड़ है 130। तो 4 का कितना है? 130। यदि इन 4 का जोड़ूंगा तो मैं इनको गुणा करूंगा, 13 चौके 52, यानी 520। देखिए, 5 संख्याएं थी तब आपका जोड़ था 600, 4 संख्याएं हैं तब आपका जोड़ है 520। यानी जो एक संख्या निकालेगी, 5वीं संख्या निकालेगी, वो कितनी हो गई? 600 में से 520 आपने कम करके देखे तो पाया कितनी हो गई आपकी? 80 हो गई। कितनी हो गई आपकी यहाँ पे? 80 हो गई। ठीक है, अच्छे समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका औसत से ही है। देखिए, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 60 रन बनाता है और इस तरह औसत रन 2 से बढ़ जाता है।
उसकी 11वीं पारी के बाद का औसत रन बताओ। औसत का मतलब आपको अच्छे से पता है कि प्रत्येक, औसत का मतलब प्रत्येक, जैसे 5 संख्याओं का औसत 17 है तो प्रत्येक संख्या उसमें आप 17 मान सकते हो, ये औसत होता है। तो यहाँ पे बोला 12वीं पारी में तो उसने बनाए 60 रन, 12वीं जो पारी थी उसमें बनाए 60 रन। कितने रन बनाए? 60 रन। जब उसने 60 रन बना दिए तो पहले जो भी औसत था, यानी उससे पहले कितनी पारी खेली होंगी उसने? 11। तो उन पारियों में जो भी औसत था उसमें +2 हो गया, यानी औसत है, जैसे यहाँ पे 30 था तो अब 32 हो गया, यहाँ पे 50 था तो अब 52 होगा। कहने का मतलब ये कह रहा है, यानी जो भी औसत था वो कितना बढ़ गया? 2 वहां पे बढ़ गया। ठीक है, अब देखिए कब बढ़ा ये? जब 12वीं पारी में 60 रन बनाए। तो आपको बताना है औसत कितना था, कब तक? 11वीं पारी के बाद का औसत कितना था। अब देखिए यहां पे जब उस कैंडिडेट खिलाड़ी ने 12 पारी खेली, क्या बोला? औसत है वो 2 रन बढ़ गए, यानी प्रत्येक में उसके 2-2 रन जुड़े होंगे। पहले औसत जैसे 30 था तो प्रत्येक, वो पहली पारी में भी 32 हो गए, दूसरी में भी 32, तीसरी में भी 32, चौथी पारी में 32, इस तरह सभी में क्या हो गया? 2-2 ऐड हो गए। यानी जब उसने 12 पारी पूरी खेल ली तो कितना उसका टोटल ऐड हुआ होगा भाई? 12, हर पारी में 2 रन ऐड हो रहे हैं तो 12 में कितना हो गया? 24। यानी उसका औसत से अब की बार उसने कितने रन ज्यादा बना दिए? 24 रन ज्यादा बना दिए। तभी तो जाकर पीछे जो पारी थी उनमें 2-2 का औसत बढ़ा है। ठीक है, तभी तो जाकर जो पीछे पारियां थी उनमें 2-2 का औसत बढ़ा है। 12वीं पारी में रन कितने बनाए? 60, जिसमें से 24 रन हैं वो तो औसत के ही बना दिए, यानी औसत बढ़ाने के लिए। तो औसत बढ़ाने के लिए बनाए, यानी 60 में से यदि आप 24 घटाओगे तो कितना बचा? कितना बचा जी? 36 बचा। और यही क्या था? उसका औसत था। यही क्या था? औसत। यानी 1 से 11 तक यदि देखते जाते तो औसत उसका रहता 36। जैसे ही उसने कितना बनाया? 12वीं पारी में 60 बनाया, औसत उनका बढ़ गया। तो ये आपको यहाँ पे पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ये भी आपका जीडी में आया हुआ है। क्या बोल रहा है? एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, जिनमें से एक को 10% लाभ पर 1100 में बेचता है, दूसरी को 10% हानि पर 900 में बेचता है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए लाभ हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यदि अच्छे से पता है तो आप बता दो कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ। यहाँ पे 2 वस्तुएं हैं। पहली वस्तु 10% लाभ पर 1100, 10%। देखिए कुछ भी चीज होती है अपने आप में कितनी? 100%। 10% लाभ यानी 110 में बेचा होगा। 110 में बेच रहा है तो कितने में बिक रही है वस्तु? 1100। पहली लाइन देखिए कितने में बिक रही है? 1100। 110% क्यों लगाया? क्योंकि 10% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, 1% का निकालोगे तो 1100 बटे में 110, 1 0 से 1 0, 11 कम 11, कितना आया? 10। 1% की वैल्यू है 10 और वस्तु अपने आप में होती है 100%। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 100 गुणा में 10 यानी 1000। देखिए पहली जो वस्तु उसने 1100 में बेची है वो कितने में खरीदी है? 1000। यानी विक्रय मूल्य कितना पहली वस्तु का? 1100 और क्रय मूल्य कितना है? 1000। एक ही वस्तु की बात हुई, अभी एक और वस्तु यहाँ पे बची हुई है। ठीक है, इतने में पूछता तो हम बता देते भाई 1000 की चीज 1100 में बेची है, 10% का लाभ, और वो तो लाइन इसने लिखी रखी है। दूसरी वस्तु को 10% आने पर 900 में बेचता है। अपने आप में 100%, 10% आने पे बेचेगा तो कितने में बिकेगा? 90% में। 90% में बेच रहा है तो कितने में? 900 में। 1% की निकालोगे तो 900 बटे में 90, 0 से 0, 9 एकम 9, 0, यानी 1% की यहाँ पे भी कितनी वैल्यू है? 10। और हमें चाहिए 100% क्योंकि वही चीज वस्तु का मूल्य होता है। तो 100% यानी 100 गुणा में 10 कितना आया? 1000। तो यहाँ पे आपने देखा कि विक्रय मूल्य है 900 और क्रय मूल्य है 1000, यानी विक्रय मूल्य हो गया 900, क्रय मूल्य हो गया 1000। अब दोनों वस्तुएं हो चुकी, ये पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु। तो दोनों वस्तुएं यहाँ पे देखो खरीद के कितने में लाया है? पहली भी 1000 में, दूसरी भी 1000 में, यानी दोनों वस्तुओं खरीद कर लाया हुआ 2000 में।
बेच कितने में रहा है, पहली को 1100 में, दूसरी को 900 में, यानी बेच कितने में रहा है, 1100 और 900 2000। बोलो 2000 में ही खरीद के लाया, 2000 में ही बेच दिया, क्या हो गया, बराबर। यानी ना तो लाभ हुआ और ना ही उसको हानि हुआ। क्या हुआ, न तो उसको लाभ हुआ और न ही उसको यहाँ पे हानि हुआ है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, उम्मीदवार से है और 3 उम्मीदवार इसमें दे रखे। ठीक है, 3 उम्मीदवार, जैसे यहाँ पे कुछ कितने भी बोर्ड थे, 3 उम्मीदवार हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को अच्छे से, पहले उम्मीदवार को 40%, इसको मिले 40%, टोटल कितना होता है भाई अपने आप में 100%, वो तो आपको पता है। दूसरे उम्मीदवार को 36%, और ये नहीं बताया यदि कुल 36,000 वोट मिले, यानी जो चुनाव हुआ उसमें कुल 36,000 वोट, हमने जो 100% माना है वो कितना है, 36,000, क्योंकि इसने बोल दिया कि 36,000 वोट हैं वो मिले, जिसमें से पहले को 40%, दूसरे को 30%। तो 2 तरीके आपके पास हैं। देखिए टोटल आपका होता है 100%, पहले को 40% मिल गए, दूसरे को 36, तीसरे को कितने मिलेंगे, 40 और 36 76%, तो वोट इनके पास आ गए, बचे हुए 24% किसके पास, तीसरे के पास। यानी अब हमें वैल्यू निकालनी है, वो क्या निकालनी है, तीसरे उम्मीदवार कितने वोट, यानी 24%। दे किसकी राखी है, टोटल 100 होता है अपने आप में, और 100 की इन्होंने दे रखी है कितनी, 36,000, यानी 100% की वैल्यू दे रखी है 36,000। 1% की निकालोगे तो 36,000 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 360। चाहिए क्या, तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो तीसरा उम्मीदवार कितना है 24%, तो 24% की चाहिए, तो 24 गुना में 360, गुणा करो 24 को 360 से, 0, 24 को 6 से किया 144, 14 बचे, 24 दिया 72 और 14 86, यानी तीसरे उम्मीदवार को कितने मिले भाई, 8640 वोट मिले। तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, 8640 वोट मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो जीडी में 2-2 बार आया हुआ है भाई। ठीक है, जीडी में आपका 2-2 बार आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तरीके भी देखिए, ट्रिक भी है, वैसे भी कर सकते हो जिस हिसाब से आपको अच्छा लगे। पहले तो 10 से 15 सेकंड में आप करके देखा करो किस हिसाब से होता है, फिर मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ। देखिए पी क्यू से 40% कम है, ये पी, ये क्यू, पी क्यू से 40% कम है, यानी क्यू यदि 100 है तो वो 60 है, 40% कम तभी ही होगा भाई। अगली लाइन पूछा है क्यू पी से कितना अधिक है, ये है, ये इससे कितना अधिक है, तो पहले तो ये देखो कितना अधिक, ये 60 है, ये 100 है, तो कितना अधिक है 40। सीधा डायरेक्ट पूछता कितना अधिक है, आंसर होता 40। इसने पूछा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत निकालते हैं, क्या, जो चीज हमारे पास है वो नीचे जिस चीज से उसका संबंध है वो गुणा में 100, तो हमारे पास क्या है 40, नीचे किससे निकालना है, ये किससे निकालना है, क्यू पी से कितना प्रतिशत, यानी जिसके आगे से लगा हुआ जिससे संबंध बन रहा है वो चीज नीचे, तो पी वाली संख्या नीचे, पी कितना है 60 और गुणा में 100, तो 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 2/3 का ऊपर 2 जीरो है, 200/3, 200/3 निकाल सकते हो, 6 × 18, 2 बचे, 6 × 18, 2 बचे, 66 सही 2/3, या फिर ऐसे पॉइंट में निकालोगे तो ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इनको भी और भाग दोगे ना तो 66.66% आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाए। ये इसका जो कॉन्सेप्ट बोलते हैं वो है। यदि आपको इसकी ट्रिक चाहिए तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, एक चीज ज्यादा बोलता है, एक चीज कम बोलता है, बस उस पर फोकस करना है कि पहले कम बोला है या ज्यादा। 40% कम है, 40% कम है, 40% को फ्रैक्शन में करोगे तो 40/100 यानी 2/5, कितना 2/5। ये क्या बोला है फ्रैक्शन में, चाहे कितना 10% बोले तो 1/10 होता है, 14 से ही 2/7 बोले तो 1/7 होता है, 16 से ही 2/3 बोले तो 1/6 होता है, यानी इस तरह इनका फ्रैक्शन बना लो जो भी दे रखा है। फिर देखो कम बोला है या ज्यादा, कम बोला है तो ऊपर वाला माइनस कर देना, ज्यादा बोला है तो ऊपर वाला प्लस कर देना, बस इतना करना है।
तो 2/5 तो आ गए, क्या बोला है कम, तो ऊपर वाला माइनस कर दो, यानी 2/3 हो गए। 5 में से 2 माइनस कर दिए, 3 आ गए ना। अब 2/3 को परसेंटेज में बदल लो, आपका आंसर ये ही आएगा। ठीक है, परसेंटेज में बदलने का मतलब परसेंटेज लगाना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, जैसा वहां पे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन एमटीएस में भी आया हुआ है और एसएससी जीडी में भी आया हुआ है। देखिए किस प्रकार आप कर सकते हो, इसको पढ़िए पहले तो। क्या दे रखा है, दो संख्याएं ए और बी तीसरी संख्या सी से क्रमशः 20% और 56% अधिक है। जिस हिसाब से बोलता है ना वो ही लिखा करो पहले आप। तीसरी संख्या सी से, यानी ये नहीं पता, यदि ये पता होगी तो ये दोनों निकाल सकते, नहीं पता उसको क्या मानते हो आप, 100 मानते हो। ए और बी तीसरी संख्या से क्रम से, यानी पहले बोलेगा वो ए है, दोबारा बोलेगा वो बी है। 20% और 56% अधिक है। 20% अधिक का मतलब 120, 56% अधिक का मतलब 156। पहली लाइन क्लियर। अगली बोल रहा है संख्या ए और बी का अनुपात बताओ। इसका कोई रोल नहीं है, अब ए और बी इन दोनों का अनुपात बताना। काट दो जितना कट रहा है, कितने से कटेगा, 2 से काटोगे 60 आ गया, 2 से काटोगे 7 दूनी 14 78 आ गया, 2 से और काट सकते हो, 4 से भी काट सकते हो, जितना आपको 6 से कट जाएगा, 10 छिकी 60 और 13 छिकी 78, कितना आ गया 10:13। कितना आ गया भाई, 10:13 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाए। ध्यान रहे ऑप्शन में 13:10 भी मिल सकता था, तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखें, जो पहले बोला है उसका पहले ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए और 10 से 15 सेकंड अपने लिए ताकि आपको आता है या नहीं, फिर आप यहाँ पे सॉल्यूशन इसका देख सकते हो। चलिए क्या दे रखा है, यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है। कोई भी संख्या है उसका 40%, यदि 100 मानूंगा तो वो 40 होगी। दूसरा यदि 100 मानूंगा उसका चौथाई करेंगे तो उस हिसाब से, मतलब थोड़ा सा आप क्या कह सकते हो, लंबा आपको यहाँ पे लगेगा, क्वेश्चन लंबा जा रहा है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम एक्स का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल छोटे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए और कम समय में। तो यहाँ पे बोला है यदि एक संख्या का 40%, मान लो संख्या x है, इसका 40% का मतलब गुणा होता है, किसके बराबर है, उस संख्या के 1/4। संख्या क्या है x, इसका चौथाई कितना होगा x/4 से 105 अधिक है, इससे 105 अधिक है। बस ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, इतनी लैंग्वेज है वो क्वेश्चन कह रहा है। अब पूछ रहा क्या है वो हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 0 से 0 क्या बचा, और भी काट सकते हो, 4 2 दूनी 4 5 दूनी 10। इधर बचा है 2x/5, इधर है x/4 प्लस में 105। ऐसी सिचुएशन आती है तो x वाले एक साइड रखते हैं, आपको पता है ये x इधर लाया तो माइनस का हो गया, इधर 105। 5 और 4 का एलसीएम लिया 20 आ गया, 4 को इससे गुणा किया 4 दूनी 8, 5 को इससे किया 5x, कितना 105। 8 में से 5 गए, कितना आया 3x, इधर 105 है, 20 इधर गुणा में आ जाएगा। चलिए x की वैल्यू हमें चाहिए, 105 गुणा 20 है ही, ये गुणा में है, ये इधर भाग में आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 35 दिया 105 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 35 गुणा 20, तो 35 दूनी 70 यानी 700। यहाँ पे जो संख्या है वो आपकी आ चुकी है 700, क्योंकि हमने संख्या x ही मानी थी। क्वेश्चन पूछ रहा है उस संख्या तथा उस संख्या के 35% में कितना अंतर। संख्या तो 700 हो गई, अब उस संख्या का 35% निकालेंगे, वो घटाएंगे, वो ही आंसर होगा। तो संख्या है 700, 700 का 35% निकालना था, का मतलब गुणा 700 गुणा 35/100। 0 से 0 35 साते कितने होते हैं, 7 पंजे 35, 7 या 21 और 3 24, 245। यानी संख्या तो है 700, संख्या का 35% है 245, और हमें इन दोनों का अंतर ही पूछा है। तो 700 में से 245 घटा रहा हूँ। 10 में 5 गए 5, 9 में 4 गए 5, 6 में 2 गए 4, 455 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 455 है वो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, आराम से करते रहिए। लास्ट में कमेंट करना कि आपकी कितने सही हुए यानी कितने गलत हुए, ये आप यहाँ पे बता सकते हो। और दूसरी चीज़, सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सिंप्लीफिकेशन से, तो इसको करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टाइम आपको देते हैं। क्या दे रखा है देखिए, 10 माइनस बड़े वाला ब्रैकेट 6 माइनस 4 माइनस 2 भाग में 1 माइनस 2 ब्रैकेट बंद और ये बड़े, इसका मान यहाँ पे पूछ। तो आपको इनका पता होना चाहिए कैसे क्या इनको सोल्व करते हैं। तो इस तरह का आते हैं, पहले आपको पता है ये वाला ब्रैकेट होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर आपका भाग होता है, फिर आपका गुणा होता है, फिर जोड़ घटा, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। यानी ये इसका प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले छोटे वाला ब्रैकेट है यहाँ पे, तो 10 6 माइनस 4 इसको सोल्व कर रहे हैं। अब कितना, 2 को 1 से भाग किया, कितना आया 2, और 2 में से 2 घटा दिया, कितना बचा 0, यानी इतने चीज का क्या निकल के आया 0, ठीक है। अगली चीज 10 माइनस, देखिए 4 में से 0 गया तो कितना बचा, सिर्फ 4 ही बचा, और 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2 बचा। 10 माइनस 2 कितना हो गया 8, कितना हो गया 8। तो क्वेश्चन देखने में ही ये लगता है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अन्यथा सच्चाई में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसका आपका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एमटीएस में भी आया हुआ है, जीडी में 1 बार और जीडी में 2 बार, यानी 2 बार जीडी में और 1 बार आपका एमटीएस में। तो क्वेश्चन अच्छे ही लिए हैं आपने यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए एक बार अच्छे से, क्या पूछ रहा है, क्या दे रखा है। 3 संख्याओं का योगफल 272 है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:5 है, तो दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 5:8 है तीसरी संख्या की, यानी 3 संख्याएं हैं, पहली दूसरी तीसरी, अनुपात वाला है ये। पहली और दूसरी का अनुपात है 3:5, 3:5। दूसरी और तीसरी का है 5:8। देखिए यहाँ पे दूसरी तीसरी, दूसरी पहले से लिखा हो, यानी इस लाइन में अब नहीं लिखेंगे, नीचे वाली लाइन में यानी दूसरी लाइन में लिखेंगे। उसमें बोल रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है 5:8। तो ये दूसरी 5, ये तीसरी 8, 2 जगह हमारे पास वैकेंट है। यहाँ पे क्या आएगा, यदि आपने अच्छे से पढ़ा है मेरे से तो पता है आपको क्या आएगा, जो जगह खाली होती है उसके साथ वाला अक्षर, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे ये खाली है इसके साथ में 5 है तो यहाँ पे भी 5 आ जाएगी। कुल मिलाकर 5 इधर 15 हो गए, इधर 5 5 25 हो गए, इधर 8 पंजे 40 हो गए। और कुछ कट रहा है तो काट दीजिएगा, अन्यथा यही आपका क्या होगा, इनका अनुपात होगा। 5 से कट जाएगा, ये 3 पंजे 15 हो गए, ये 5 5 25 हो गए, ये 8 पंजे 40, यानी ये संख्या आ चुकी है। पहली दूसरी और तीसरी का यदि आपसे कोई अनुपात पूछे, आप बताओगे 3:5:8, और मैंने बताया जो अनुपात दे रखा था उसको क्या मान लेते हैं हम, संख्या, यानी पहली संख्या 3 है, दूसरी 5, तीसरी 8। क्वेश्चन में दे रखा है तीनों का जोड़ कितना है 272। आप अपने हिसाब से यहाँ पे जोड़ो, कितना है 8 5 13 3 16, यानी 16 की वैल्यू है 272। 16 की वैल्यू कितनी है 272। एक की वैल्यू निकालोगे 272/16, काट दीजिएगा। 16 एकम 16 बचे 11, 11 क्या 2, 112 हो गए, 16 7 112, यानी एक की वैल्यू आ गई 17। अब देख लो क्या पूछ रहा है, तीसरी संख्या ज्ञात कर। तीसरी क्या है 8, एक की वैल्यू है 17, 8 की कितनी होगी भाई 8 गुणा 17, 17 का पाड़ा आता है 17 8 136, कहाँ पे है ये रहा, तो कितना हो जाएगा 136, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इनकी देखिए मैं बिल्कुल शॉर्ट तरीका आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जिस प्रकार से इस प्रकार के जो भी सम विषम क्रमागत जैसा भी क्वेश्चन आएगा उनका।
यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो सबसे छोटी 6 लगातार सम संख्याओं का औसत है 11, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 6 संख्याएं लिखनी है। 11 तो हमने लिख दिया, औसत है यानी एवरेज है, बीच का है तो वो हमने बीच में ही लिख दिया। अब 6 संख्याएं करनी है तो एक इधर लिखते चलो, एक इधर लिखते चलो। 11 से पहले कौन सी संख्या आती है जो सम हो? 10। 11 के बाद 12 हो गई। चलिए अब इधर चलो और फिर एक बार इधर एक बार इधर, तो 10 से पहले कौन सी सम संख्या आती है? 8। 12 के बाद कौन सी आती है? 14। अभी कितनी संख्याएं हुई हैं? 1 2 3 4। ये कितनी चाहिए? 6। तो और चलो 8 से पहले क्या आती है सम संख्या? 6। 14 के बाद क्या आती है? 16। बस ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अब जो पूछा है पहली दूसरी तीसरी जो पूछा है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी क्या है भाई? 6। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाए। ठीक है, यानी जो चीज दे रखी है, औसत दे दिया आपको 11 तो वो हमने बीच में रख दिया, फिर देखा एक इधर संख्या लिखते जाओ, एक इधर एक इधर एक इधर। ये नहीं मिलेगा कि आपको इधर 3 हो गई संख्या इधर 2 ही रहे, ऐसा बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि ये बोलता औसत 12 है सम संख्याओं का, ठीक है, तो ये 6 की जगह 5 संख्याएं आपसे बोल देता, तो एक संख्या ये हो गई, 2 आपकी इधर आ जाती, 2 आपकी इधर आ जाती, यानी ये सम ही ये बोलता औसत, तो आपको पता है इस तरह से आ जाता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इधर ज्यादा संख्याएं आ जाएंगी इधर कम आए, दोनों तरफ आपकी बराबर ही संख्याएं रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या यानी कितनी होती है? अपने आप में देखिए, कोई भी संख्या होती है, किसी वस्तु का मूल्य होता है, ये पेन भी है, बोर्ड है, जो भी है, सब अपने आप में कितने हैं? 100% है। तो वही संख्या यानी वो भी क्या है? अपने आप में 100%। क्वेश्चन बोल रहा है किसी संख्या के 85%, यानी इसका 85%, ये लो जी, उसमें 75 में जोड़ा जाए, ये लो जी 75, तो जो परिणाम आता है वो क्या आता है? वही संख्या यानी 100, यानी परिणाम आता है वो क्या आता है? पूरा आपका 100। पूछा है वह संख्या ज्ञात करो, यानी 100% की वैल्यू ज्ञात करनी। यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की, देखा ये 85%, ये 100%, ये ही थोड़ा सा आपका यहाँ पे अलग है। मान के चलो ये 75 यहाँ पे नहीं होता तो क्या होता? 85 में कितना % जोड़ता मैं ताकि आपका पूरा 100 हो जाता? तो आप बोलते जी 15%, यदि इसकी जगह लिख देते तो ये पूरा आपका 100 हो जाता। ठीक है, यानी ये जो 75 लिखा हुआ है ये किसकी वैल्यू है परसेंटेज में? 15% की वैल्यू, क्योंकि 85 + 75 = 100, तो हमें 85 में कितने में ये ऐड करता? बाई चांस ये संख्या नहीं होती तो आप कहते 85 में 15 जोड़ते तब जाके 100 होता, यानी 15% की वैल्यू 75। 1% की वैल्यू 75/15, 15 का पहाड़ा आता है 15/75। 1% की वैल्यू है 5। पूछा है वही संख्या कितनी है? 100। 100% की निकाल लोगे तो 100 × 5 यानी कितना हो गया? 500। कितना हो गया आपका? 500। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, किसी प्रकार का वो नहीं है, आराम से करते रहिए, एकदम अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट, साधारण ब्याज से दिख रहा होगा आपको अच्छे से। देखिए एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करें, उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन है वो वहां पे निकालने की कोशिश किया करें। क्या बोल रहा है? 2 समान राशि 2 वर्षों के लिए राम और श्याम को क्रम से 3% और 4% वार्षिक ब्याज पे उधार दी जाती है। यदि राम ने श्याम की अपेक्षा 10 रुपए ब्याज के कम दिए, 2 व्यक्ति हैं, राम श्याम, क्या बोल रहा है? 2 वर्षों के लिए, यानी टाइम है वो 2 वर्ष है। अब उधार दिया राम को क्रम से 3 और 4%, राम के लिए 3% रेट है, श्याम के लिए 4% रेट है। तो आपको इन्होंने कहा है कि राम ने श्याम की अपेक्षा 10 रुपए ब्याज के कम दिए, तो पहले तो मुझे ये देखना है कि ब्याज कितना मिल रहा है। ठीक है,
और यदि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है जब राशि नहीं दे रखी होती है आपकी तो आपका ब्याज होता है, जो भी आपका दर दे रखा है, जो भी समय दे रखा है, दोनों को गुणा कर देते हैं, वो ही आपका ब्याज निकल जाए। क्यों? क्योंकि यदि राशि नहीं होती तो सूत्र क्या होता है ब्याज का? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। अब जब आपके पास राशि नहीं होती तो आप क्या मानते हो? 100, 100 से 100 कट जाता है तो ब्याज का सीधा मतलब बचता है दर गुणा समय। तो वही चीज आपकी यहाँ पे, समय 2 वर्ष है, दर दोनों के लिए अलग अलग है। तो पहले राम का ब्याज निकालते हैं तो 3% दर है 2 वर्ष यानी 6 रुपए ब्याज। श्याम का निकालते हैं तो 4% दर है 2 वर्ष यानी 6 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पे अपने हिसाब से राम ने दिए 6 रुपए ब्याज के, श्याम ने दिए 8 रुपए ब्याज के। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है श्याम की अपेक्षा 10 रुपए ब्याज के। आपने देखा कितने रुपए कम है? 2 रुपए, यानी 2 की वैल्यू कितनी है? 10। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5। पूछा क्या है? प्रत्येक की राशि कितनी है? प्रत्येक की राशि कितनी है? तो यहाँ पे यदि आप सीधी सी भाषा में पूछो तो क्या पूछ रहा है? 100 की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। तो 1 की वैल्यू 5 आ गई तो 100 की, क्योंकि राशि अपने आप में 100 होती है भाई, तो 100 की वैल्यू 100 गुना 5 यानी 500। तो यहाँ पे भी 500 है, यहाँ पे भी 500 और यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यदि अलग से पूछता राम का ब्याज कितना है, श्याम का कितना है, तो वो भी हम यहाँ पे निकाल देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को, फिर अच्छे से हो जाएगा आपका। 15-20 सेकंड इसको एक बार मतलब पढ़ के और फिर करने की कोशिश किया करो, वीडियो को रोक दिया करो थोड़ी देर के लिए। चलिए, क्या दे रखा है? अजय ने 8 रुपए में 6 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी। 8 रुपए में 6 की दर से वस्तुएं खरीदी और उन्हें 12 रुपए में 10 की दर से बेच दिया। 12 रुपए में 10 की दर से बेच दिया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 2 तरीके हैं जिस हिसाब से आपको करना है कर लेना। तो इसमें एक तरफ तो होते हैं आपके रुपए, एक तरफ होती हैं वस्तु, और जिस तरफ रुपए होते हैं वो होता है आपका विक्रय मूल्य, ये ट्रिक है, और जिस तरफ वस्तु होता है वो होता है आपका क्रय मूल्य। तो ये तो आपकी ट्रिक हो गई, यानी 8 रुपए थे 6 वस्तुएं, 12 रुपए थे 10 वस्तुएं। तो ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये आपकी ट्रिक हो गई भाई। ठीक है, आर पार गुणा, 8 को 10 से किया 80, 12 को 6 से किया 72। बोला रुपए वाले होते हैं विक्रय मूल्य, यानी यहाँ पे विक्रय मूल्य है वो है 72 रुपए, क्रय मूल्य है वो 80 रुपए। तो सिंपल पता चल रहा है आपको कितना लाभ हुआ। आपने 80 रुपए में कोई चीज खरीदी, क्रय मूल्य यानी खरीदना, और 72 में बेची, कितना नुकसान हुआ? पहली बात तो नुकसान हुआ, यानी ये ऑप्शन तो कट गए, तो 8 रुपए का नुकसान हुआ। पूछा है परसेंटेज में बताओ, तो क्या लिखते हैं? ऊपर जो संख्या हमारे पास है वो जिस चीज से संबंध है गुणा में 100। तो 8 आपके पास आ गए, या हानि आप बोल सकते हो। नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य और गुणा में 100, क्योंकि लाभ हानि होते हैं किस पे होते हैं? जिस चीज हम खरीद के लाए उस पर। तो नीचे क्रय मूल्य 80 गुणा में 100। 1 0 से 1 0, 8 से 8 कट गया, कितना बचा? 10% की क्या हो गई? हानि हो गई। 10% की क्या हो गई? हानि हो गई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। तो जिस हिसाब से ऐसा क्वेश्चन 5 की दर से 3 बेचे, 2 की दर से 4 खरीदे, इस प्रकार का जब भी आए ऐसे लिखना है, बस आर पार गुणा करो। रुपए जिस साइड है वो विक्रय मूल्य है, वस्तु जिस साइड है वो क्रय मूल्य है। आपका सिंपल तरीके से कम समय में क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें। पहले तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़े पूरा, ताकि आपको समझ में आए क्या इसमें पूछ रहा है, क्या इसमें दे रखा है। क्या दे रखा है? अब इसमें 3 चीजें होती हैं आदमी की। एक होती है आय, एक खर्च या जिसको आप व्यय बोल सकते हो, और एक आपकी होती है बचत। तो मैंने बताया ना, कोई भी वस्तु होती है या किसी वस्तु का मूल्य होता है, किसी व्यक्ति की आय होती है, अपने आप में हमेशा क्या होता है? वो चीज 100% होती है। तो यहाँ पे यदि हम इस व्यक्ति की आय 100% मान लें, तो ये बोल रहा है अजय अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी 100 आय है तो कितना खर्च कर दिया? 75, और शेष बचा लेता है। 100 आपके पास 100 रुपए हैं, 75 खर्च कर दिए, कितने बचे? 25, यानी ये रुपए इसने बचा लिए। पहली लाइन क्लियर। अगली लाइन, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है। पहले कितनी थी? 100 इसीलिए मानते हैं ताकि जब भी परसेंटेज बढ़ाने को बोले अपना सिंपल हो जाए, है ना। तो 100 थी,
20% बढ़ गई यानी कितनी हो गई भाई 120। अब आय होगी 120। अगली लाइन, खर्च में क्या होगा 10% की वृद्धि। अब ये 100 में मत बढ़ा देना 10 रुपए, आप कभी यहाँ पे लिख दो 110। बोला है खर्च में हुआ है 10% की वृद्धि, तो पहले खर्च कितना था 75, तो इसमें 10% की वृद्धि हुई है। 75 का 10% कितना होता है निकालना बता रहा है अच्छे से 7.5, यानी पहले 75 रुपए थे, अब 7.5, 7.5 रुपए और बढ़ गए, यानी 75 और 7.5 कितने हो गए 82.5। तो पहले खर्चा था 75 रुपए, अब कितना होगा 82.5। पूछ रहा है बचत में कितनी वृद्धि है, तो पहले तो आप बताओ 120 रुपए अजय के पास थे, उसने 82.5 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे कितने उसके पास 120 में से 82.5 घटा दे तो 20 वो और 17.5 ये, यानी 37.5 रुपए क्या करता है वो बच जाता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है बचत में कितनी वृद्धि, तो आपने देखा बचत पहले 25 थी, अब कितनी हो गई 37.5, यानी कितनी वृद्धि हुई है 12.5 की। 37 में से ये घटाओगे ना तो कितनी वृद्धि हुई है 12.5। लेकिन पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि है, तो प्रतिशत वही चीज, एक चीज यहाँ पे ऊपर नीचे जिस चीज से उसका संबंध है और गुणा में 100। ठीक है, तो 12.5 ये तो वृद्धि हुई है लिख दिया। नीचे कौन सी चीज आएगी जिस चीज से उसका संबंध है। अब बचत में वृद्धि हुई है तो ये कहां से बढ़ेगी, आय पे थोड़ी बढ़ेगी, व्यय पे थोड़ी बढ़ेगी, बचत पे ही बढ़ेगी, यानी कितना आएगा नीचे 25। 37.5 भी मत लिख देना गलती से, क्योंकि जो बचत में वृद्धि हुई है वो किस पे हुई है अब 25 पे हुई है और गुणा में 100। यदि आप यहाँ पे इसका पॉइंट हटाना चाहोगे, इसका पॉइंट हटाना चाहोगे तो क्या आ जाएगा नीचे, क्या आ जाएगा एक जीरो लग जाएगा भाई, इतना तो नॉर्मल पता है। जीरो से जीरो या सीधा डायरेक्ट भी काट सकते हो। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 5 यहाँ पे है 10 यहाँ पे, 5 और 10 को गुणा किया कितने आ गए 50%। कितने आ गए 50%, तो ऑप्शन डी है वो आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब मैं यहां पे ये देखिए आपके क्या दे रखा है, एक रेडियो को 15% छूट देने के बाद 510 रुपए में खरीदा गया, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। 510 रुपए में खरीदा गया तो उसका अंकित मूल्य क्या है। यानी देखिए कुछ भी चीज थी, वस्तु थी, मूल्य क्या था अपने आप में 100%। क्रय मूल्य नहीं दे रखा तो हमने मान लिया कि उस पर एमआरपी लिखी थी, वो भी तो अपने आप में 100%, चाहे उस पर 450 रुपये लिखे हो चाहे 130 लिखा हो, लेकिन वो खुद तो अपने आप में 100% है। ठीक है, तो 100%। 15% छूट दे दी तो कितने में बिका, 100 में 15% छूट दे दी तो 85% बिका। और ये बोल रहा है कितने में खरीदा गया 510 में। यदि ये मूल्य उसका लिखा हुआ, कुछ भी मूल्य लिखा हुआ था, उस पर 15% की छूट दी। आप जैसे दुकान में कुछ वस्तु लाने गए, उस पर 15% छूट दी गई आपको, तो आपने उस वस्तु को कितने में खरीदा 85% में। ठीक है, क्योंकि जो भी लिखा हुआ था वो अपने आप में 100%, 85 में खरीदा। और रुपए की बात करें तो ये बोल रहा है 510 में खरीदा, तो 85 की वैल्यू 510, 1% की वैल्यू निकालोगे 510 बटे में 85। ठीक है, चाहिए क्या उसका अंकित मूल्य, यानी उस पर जो लिखा हुआ था वो अपने आप में क्या है 100%। तो यहाँ से कट रहा है तो काट दो, अन्यथा आगे यहाँ पे एक साथ काट सकते हो। 510 बटे में 85 और गुणा में 100, काट दो, कितने 5 से काट रहा हूँ, 17 पंजे 85, 20 पंजे 100, फिर कितने 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51 और 1 जीरो, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 और 20 और 30 को गुणा किया कितने आ गए 600। यानी वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना था आपका 600 यहाँ पे है। कितना है 600, ऑप्शन सी आपका सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं आपको एक यहाँ पे दे रहा हूं, ये वाला। ऐसा यदि आपको क्वेश्चन मिलता है, बोले इसका यूनिट डिजिट बोले या फिर बोले इकाई अंक, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको देखिए, एक मैं करा देता हूं, दूसरा आपके लिए होगा। जब भी ऐसा है हमें सिर्फ इकाई अंक पूछा है तो हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक पे फोकस करना है, यानी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 है। ठीक है, शॉर्ट तरीका बताऊंगा, पहले थोड़ा जो इसका कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 1 लिखा, 1 को 2 से गुणा किया 2 हो गया,
यहाँ पे 3 लिखा तो गुणा भी कर सकते हो, डायरेक्ट सीधा लिख भी सकते हो। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। चलिए 2 और 3 को गुणा किया, कितने हो गए 6, 6 चौक कितने हो गए 24। जहां तक गुणा आता है उतना आपको ठीक है, आपको लगे कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, जैसे यहाँ पे 24 को 5 से गुणा करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे कितना है 3 दूनी 6, 6 चौके 24। तो 24 में इकाई का अंक कितना है 4, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब, तो 4 गुणा 5 गुणा 6 भी कर सकते हो। ठीक है, अब कितना हो गया 5 चौके 20, 20 में इकाई का अंक 0, 0 को 6 से यानी 0 किसी भी संख्या से गुणा करो क्या आएगा 0। तो यानी यहाँ पे इकाई का अंक वो कितना आएगा 0। बाकी इस चीज से हमें कोई भी मतलब नहीं है कि साइड में क्या लिखा हुआ है, हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई पे फोकस करना है। शॉर्ट तरीका क्या है, यदि क्वेश्चन मल्टीपल में है, गुणा में है और 5 एक जगह लिखा हुआ है और साथ में सम संख्या है, कोई भी सम संख्या, तो इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। तो इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। संख्याएं मल्टीपल में है, कहीं पे भी 5 लिखा हुआ है, कहीं पे मतलब ये नहीं है कि ये 84 की जगह 54 लिखा हो। ठीक है, इकाई के अंक में 5 होना चाहिए और साथ में कोई भी सम संख्या हो, आंसर आपका क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे करना है। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ जिसको आपको कमेंट में करके बताना है कि उसका आंसर है वो आपका क्या आने वाला है। इसका मुझे इकाई का अंक है वो आपको कमेंट करके बताना है। और आपको देखते हैं कि अब आपका सेशन है, यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इस चीज़ का, इस क्वेश्चन का कमेंट में जरूर आंसर देना। सोचे देखेंगे कि आपको कितना क्या चीज़ें हैं समझ में आ रही हैं, और सेशन का जो भी आपका रिव्यू हो वो जरूर नीचे लिखें। और रेगुलर मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे आपको क्लास मिलती रहेगी, तो अपने रेगुलर आना यहाँ पे ना भूलें। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।